क्या सभी पेशेंट में जो बघंदर या फिस्टुला एक जैसा होता है? नहीं, सभी पेशेंट में बघंदर या फिस्टुला एक जैसा नहीं होता। यदि हम बघंदर की बात करें तो बघंदर की ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड से लेकर फिफ्थ ग्रेड तक का बघंदर होता है। इसी तरह सिंपल फिस्टुलाज रहते हैं, मल्टीपल फिस्टुलाज रहते हैं या कम्प्लेक्स फिस्टुलाज रहते हैं। ये भी देखा गया है जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो बघंदर क्या होता है। बघंदर गुदामाग के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनता है, उसको जो बाहर वाली फुंसी को हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं। इसी तरह एक गुदामाग के अंदर ओपनिंग होती है जिसको इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। एक ट्रैक या एक नाली बन जाएगी जिसमें से पस का रिसाव होता रहता है। और कई बार ये देखा गया है कि जो बाहर वाली ओपनिंग है वो गुदामाग के बिल्कुल पास होती है और इंटरनल ओपनिंग बहुत डीप होती है। और ये भी देखा गया कई बार एक्सटर्नल बाहर वाली जो ओपनिंग है वो गुदामाग से बहुत दूर होती है, इंटरनल ओपनिंग पास होती है। तो हर पेशेंट में बघंदर अलग अलग तरीके का रहता है। ये जो समाज में ये सोच है कि बघंदर तो एक तरीके का होता है और जो समय लगता है, जो पैसा लगता है वो डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के अनुसार लगता है। ऐसा नहीं है। यदि आपका बघंदर छोटा है तो आपको समय कम लगेगा, आपका पैसा कम लगेगा। यदि आपको बघंदर कम्प्लेक्स है या फिफ्थ ग्रेड का है तो उसमें आपका समय भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। हाँ, ये जरूरी है जब भी आप बघंदर का ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी स्पेशलाइज साफ सुथरा के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एग्जामिन करके या आपकी एमआरआई या किसी टेस्ट करवा के आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि आपको किस ग्रेड में बघंदर है, आपको कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितनी बार आपको आना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि आपको यदि बघंदर है तो ये सोच निकाल दीजिए कि एक जैसा बघंदर होता है। आप बघंदर के लिए स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाएं और आप इस बीमारी से बघंदर से छुटकारा पाएं। बस आज इतना ही। अगली बार एक नई वीडियो बना के आपके सामने आऊंगा। तब तक आप अपना व अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।